हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला हाथी रिजर्व सिंह भूमि हाथी रिजर्व है, जो कि झारखंड में स्थित है। हाथी परियोजना वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में अभी तक लागू है? तो ये 16 से 22 राज्यों में। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं, वे कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो 33 हाथी रिजर्व हैं, जो 14 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में सर्वाधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक हाथी हैं कर्नाटक में, दूसरे स्थान पे असम है, तीसरे स्थान पे केरल और चौथे स्थान पे तमिलनाडु। हाथियों का संरक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? हाथियों का संरक्षण वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हाथी को वन्य जीवों में उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है सरकार द्वारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 क्या करती है? ये शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। हाथियों की जनगणना कितनी अवधि में की जाती है और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, मतलब किसके द्वारा ये जनगणना कराई जाती है और संपन्न की जाती है? तो इसमें शामिल होते हैं, हाथियों की जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है और इसमें शामिल होता है राज्य वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान, और ये सारी चीज़ें होती हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। 2012 में हाथियों की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या कितनी थी? तो 31,368। और 2017 की हाथी जनगणना में इनकी संख्या कम हो गई और ये 27,312 थी। 2017 की जनगणना के अनुसार हाथियों की संख्या कुछ राज्यों में कितनी थी? मतलब 2017 की जनगणना के अनुसार हाथियों की संख्या सर्वाधिक किन राज्यों में थी? तो कर्नाटक में सर्वाधिक है 6,049, असम उसके बाद है 5,719, फिर केरल है 5,706। 2017 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र और मेघालय में हाथियों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में हाथियों की संख्या 7 है, 7, और मेघालय में 1,754। हाथी को राष्ट्रीय विरासत जंतु कब और किसने घोषित किया? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत जानवर घोषित किया गया था 2010 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा। IUCN की रेड लिस्ट में हाथी किस श्रेणी में है? तो ये एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त श्रेणी में है। पारिस्थितिकी में कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? तो कीस्टोन स्पीसीज वो प्रजाति होती है जो अपने प्राकृतिक वातावरण पर अपनी संख्या के मुकाबले अत्यधिक बड़ा प्रभाव डालती है। यह प्रजाति अगर हट जाती है या विलुप्त हो जाती है तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ता है और ये कोलैप्स हो सकती है। हाथी को कीस्टोन स्पीसीज माना जाता है क्योंकि इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक बड़ा प्रभाव होता है। IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों के खतरे के आधार पर कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं? तो 9 श्रेणियां बनाई गई हैं। उनमें कुछ ऐसी हैं जैसे कि एक श्रेणी है विलुप्त, मतलब एक्सटिंक्ट। दूसरी है कि वाइल्ड इन द विलुप्त, जंगल वन्य जीव से विलुप्त हो गया किसी जीव की प्रजाति। उसके बाद घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद है एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त, वल्नरेबल, असुरक्षित। भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं? भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। शिवालिक हाथी रिजर्व कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है, कहाँ स्थित है? ये तराई हाथी रिजर्व है, भारत का 33वां हाथी रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्र में स्थित है, मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी जिले में। तराई हाथी रिजर्व की स्थापना कब हुई और किसने मंजूरी दी? तो इसकी मंजूरी दी थी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2022 में इसकी स्थापना की मंजूरी दी थी और अधिसूचना भी 2022 में जारी की गई। तराई हाथी रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीच हाथियों के लिए गलियारे को संरक्षित करना, जिससे जंगली हाथियों की आबादी के संरक्षण में मदद मिल सके। उत्तर प्रदेश में कितने हाथी रिजर्व हैं? 2 हाथी रिजर्व हैं, उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व और तराई हाथी रिजर्व। पश्चिम बंगाल में कितने हाथी रिजर्व हैं? मयूर झरना हाथी रिजर्व, पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस हाथी रिजर्व से शुरू किया गया? तो ये सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड से। उड़ीसा में कितने हाथी रिजर्व हैं? 5 हैं, मयूरभंज, महानदी, संभलपुर, बैतरणी ब्राह्मणी हाथी रिजर्व और दक्षिण उड़ीसा हाथी रिजर्व। उड़ीसा में कितने हाथी रिजर्व हैं, उनके नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में कितने हाथी रिजर्व हैं, उनके नाम क्या है? तो 2 हाथी रिजर्व हैं, लेमारू हाथी रिजर्व और बादलखोर तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। असम में कितने हाथी रिजर्व हैं? असम में 5 हाथी रिजर्व हैं, सोनितपुर, देहांग पटकाई, काजीरंगा,
कार्बी एंगलोंग, धनश्री लुंगडिंग और चिरांग रिपू। अरुणाचल में कितने हाथी रिजर्व हैं, उनके नाम क्या हैं? तो अरुणाचल में 2 हाथी रिजर्व, कामेंग हाथी रिजर्व और दक्षिण अरुणाचल हाथी रिजर्व। नागालैंड में कितने हाथी रिजर्व हैं? 2, इंताकी और सिंगफान। मेघालय में कितने हाथी रिजर्व हैं? मेघालय में 2 हाथी रिजर्व हैं, गारो हिल्स हाथी रिजर्व, खासी हिल्स हाथी रिजर्व। कर्नाटक में कितने हाथी रिजर्व हैं, उनके नाम क्या हैं? कर्नाटक में 2 हाथी रिजर्व हैं, मैसूर हाथी रिजर्व और दांडेली हाथी रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है? कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व। केरल में कितने हाथी रिजर्व हैं, उनके नाम क्या है? वायनाड हाथी रिजर्व, अनाईमुडी हाथी रिजर्व, नीलांबूर हाथी रिजर्व, पेरियार हाथी रिजर्व और बस यही 4। आंध्र प्रदेश में कितने हाथी रिजर्व हैं? 1 हाथी रिजर्व है, रॉयला हाथी रिजर्व। तमिलनाडु में कितने हाथी रिजर्व हैं? 5 हाथी रिजर्व हैं, कोयम्बटूर, नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुथूर और अगस्त्यमलाई। कोयम्बटूर, नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुथूर, अगस्त्यमलाई। माइक प्रोग्राम का क्या अर्थ है? इसका क्या उद्देश्य है? माइक प्रोग्राम का अर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी। इसका उद्देश्य हाथियों की अवैध शिकार और हत्या पर निगरानी रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। माइक प्रोग्राम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये साइट्स द्वारा शुरू किया गया है 2003 से। वर्तमान में भारत में कुल कितनी माइक साइट्स हैं? 10। हाथी मेरे साथी जागरूकता अभियान कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह जागरूकता अभियान 2011 में वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथियों के बारे में। एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका गठन 2010 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन किया गया और इसका गठन अगर व्यक्ति के तौर पर देखें तो डॉक्टर महेश रंगराजन ने किया था। एलिफेंट टास्क फोर्स ने कौन सी रिपोर्ट पेश की थी, उसका विषय क्या था? तो एलिफेंट टास्क फोर्स ने गजह नामक रिपोर्ट पेश की जो हाथियों के संरक्षण से संबंधित था। भारत का सबसे बड़ा हाथी रिजर्व मैसूर हाथी रिजर्व जो कर्नाटक में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हाथी रिजर्व शिवालिक हाथी रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे छोटा हाथी रिजर्व सिंगफन हाथी रिजर्व नागालैंड में। भारत का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक हाथी रिजर्व किस राज्य में है और कितने हैं? तो तमिलनाडु में 5 हैं, असम में 5 है, उड़ीसा में 5 है, केरल में 4 है। भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं और वह कितने राज्यों में फैले हुए हैं? तो भारत में 33 हाथी रिजर्व हैं जो 14 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में हाथियों के लिए वर्तमान में कितने गलियारे हैं? भारत में कुल कितने हाथी गलियारे एलिफेंट कॉरिडोर हैं? 150। वर्तमान में भारत में कितने हाथी रेंज हैं? 15। हाथी रिजर्व की घोषणा कौन करता है? ये घोषणा करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना जारी करके इसकी घोषणा करता है। चिरांग रिपू और धनश्री लुंगडिंग असम में स्थित हाथी रिजर्व है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। श्रीविल्लुपुथूर हाथी रिजर्व तमिलनाडु में है। भारत का एलिफेंट स्टेट कर्नाटक है, बाकी केरल, तमिलनाडु। लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए माइक कार्यक्रम 2003 से शुरू हुआ। वर्तमान में कुल 10 माइक साइट्स हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड से हुई। हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत जानवर 2010 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा घोषित किया गया। भारत के कितने राज्यों में हाथी संरक्षण नीति लागू की गई है? 16। दांडेली हाथी रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश मथुरा में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। एशियाई हाथियों की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? भारतीय हाथी, श्रीलंकन हाथी, सुमात्राई हाथी। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कोट्टूर गांव में स्थापित है। गज यात्रा अभियान क्या था? इसे किसने शुरू किया था? गज यात्रा अभियान हाथी घड़ियालों के संरक्षण के लिए था मुख्यतः, और मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए देशव्यापी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए चलाया गया था। इसे भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर के सहयोग से शुरू किया था। माइक प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? साउथ। एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन 2010 में डॉक्टर महेश रंगराजन द्वारा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय